आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज रिड्यूसर हुक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही चल चुका है कि यूज रिड्यूसर इज अ हुक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि व्हाई वी यूज्ड यूज रिड्यूसर। आपको यूज रिड्यूसर की रिएक्ट में जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने यूज स्टेट हुक पढ़ा होगा। उसका काम क्या होता था, वो आपको स्टेट को चेंज करने की परमिशन देता था, स्टेट को चेंज करने की या अपडेट करने की परमिशन देता था, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता था, आपको एक वैल्यू में आपको उस स्टेट की वैल्यू देता था और एक में आपको क्या क्या करते थे, उस वैल्यू की स्टेट को चेंज कर सकते थे। वो मेथड आपको प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। पर यहाँ पर यूज रिड्यूसर में कुछ इस तरीके का ये है, पर यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, यहाँ पर ये स्टेट हैंडलिंग की वर्क काम कर रहा होता है, ठीक है। स्टेट हैंडलिंग का मतलब लाइक मान के चलिए, यूज स्टेट में क्या होता है, आपकी स्टेट वहीं पर होती है, आपका मेथड भी वहीं पर आता है और आप क्या करते हो, उस मेथड का यूज करके आप इजिली उस स्टेट को अपडेट कर देते हो। पर ये यूज रिड्यूसर जो होता है, उसका काम वैसा ही है, पर ये स्टेट हैंडलिंग का काम करता है। ये स्टेट हैंडलिंग का कैसे काम करता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल के द्वारा ही समझ पाएंगे, आप थ्योरेटिकली नहीं समझ पाएंगे इतना, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है। बाद में मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा कि यूज रिड्यूसर की मेरे को क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया लाइक ऐप नाम का, मतलब कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया सिंपल, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न। और रिटर्न इसके अंदर हम कुछ HTML लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी HTML का कोड है और जिसमें मैं एक डिव बना लेता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। अब डिव के अंदर मेरा क्या है, लाइक मैं एक यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं काउंटर को ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, और आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरा H2 होगा, ठीक है। इसमें क्या है, H2 कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, एक मेरा काउंटर होगा। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ 0, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको इनिशियल स्टेट को यूज कर सकता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और मैं इस ऐप को जो है रेंडर करा देता हूँ एक बार। तो अभी मैं जो है अभी आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिकली एग्जांपल क्रिएट करने का अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा ढांचा होगा। अभी हम इसके साथ यूज रिड्यूसर क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर 0 आ पा रहा है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट क्या है, इसकी 0 है, ठीक है। पर मेरे पास कुछ बटन हैं, लाइक मैंने एक बटन बनाया है यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, बेसिकली प्लस का काम करने वाला है, मतलब एडिंग का काम करने वाला है, ठीक है। मैंने बोला कि ये भाई ऐड का काम करेगा। और एक और नीचे इसके बटन है जो कि सब्ट्रैक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और आप एक और बना सकते हो बटन, जो कि आपका है मल्टीप्लाई का, ठीक है। वो क्या करेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा समथिंग, मतलब टू से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, स्टैटिकली। और एक और बटन होगा जो कि रीसेट करने का हो, ठीक है, मतलब 0 से रीसेट कर दे अगेन। तो हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं। तो बेसिकली अभी जो है आपको कुछ इस तरीके की आपको दिखाई दे रही है मेरी एप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐड पर मैं जब क्लिक करूँ, इसमें जो है स्टेट जो है इसकी चेंज होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए। लाइक मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो उसकी वैल्यू माइनस होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और रीसेट करूँ तो वो दोबारा से 0 ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पर ये जो है आप काम यूज स्टेट के द्वारा भी करा सकते थे, जैसा कि आई होप आप सब जानते हैं कि यूज स्टेट का आप यूज करते, और उसमें जो मेथड होता है आप उससे क्या करा सकते थे, इसकी स्टेट को चेंज करा सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं आज यूज रिड्यूसर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना होगा यूज रिड्यूसर का। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इम्पोर्ट, और आपने यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज रिड्यूसर को आप जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका रिएक्ट में होता ही है। जितने भी हुक्स हैं वो आपके रिएक्ट में होते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, सिंपल सबसे पहले तो आपने यहाँ पर वेरिएबल तो आपने यहाँ पर एक बनाई रखा है, जिसकी इनिशियल स्टेट आपने दे रखी है 0, जो कि इनिशियल स्टेट यही रहेगी, और मतलब रीसेट होने के बाद भी 0 रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए ऐप कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप एक वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, आपने यहाँ पर इक्वल टू, जैसे आप लिखते हो ना यूज स्टेट, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यूज रिड्यूसर, ठीक है। अब यूज रिड्यूसर में देखिए यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या ले रहा होता है, ठीक है। अब ये 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या लेगा,
वो आपका फर्स्ट जो होगा वो बेसिकली आपका होगा मेथड का नेम। लाइक मैंने यहाँ पर जो है मेथड का नेम, अभी मैंने कोई मेथड तो बनाया नहीं है, सिंपल मैं एक मेथड बना लेता हूँ बाहर। लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया कॉन्स्ट रिड्यूसर, मतलब मैं एक फैक्टर मेथड बना रहा हूँ सिंपल यूज रिड्यूसर करके, और जो कि क्या कर रहा होगा बेसिकली कुछ पैरामीटर्स ले रहा होगा। मैं बताऊंगा अभी वो पैरामीटर्स क्या क्या ले रहा होगा। सेकंड फर्स्ट वन इज आपका स्टेट होता है इसमें कि भाई जो आपकी स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है। स्टेट मतलब आपका जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो स्टेट होगी। एंड देन सेकंड वन इज आपका एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि आप जो है जैसे आप यहाँ पर क्या एक्शन करवाना चाहते हो, एक्शन में आपका ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है, ठीक है। एक्शन वो चीज होती है जिसे आप परफॉर्म कराना चाहते हो, ठीक है। तो जो एक मूवी में स्टार होता है वो भी एक एक्शन ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो होता है आपका एज अ पैरामीटर यहाँ पर आप ले रहे हो एक्शन, एक होती है आपकी स्टेट। स्टेट मीन्स एक आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। स्टेट में आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई जेड, ठीक है। और रिड्यूसर नाम का हमने एक मेथड बनाया, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो यूज रिड्यूसर नाम का मेथड होता है, सॉरी यूज रिड्यूसर नाम का जो हुक है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका लेगा एक मेथड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है रिड्यूसर मेथड, तो ये इस टाइप का जो है मेथड लेगा। आप इसका नेम जो है कुछ भी रख सकते थे, पर यहाँ पर ध्यान रखिए जब भी आप इसके अंदर जो मेथड पास करोगे, वो आपका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करोगे, वो जो मेथड होगा उसमें आप स्टेट एंड एक्शंस एज अ पैरामीटर गेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, रिड्यूसर को पास कर दिया इजिली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या है, आपने मेथड तो पास कर दिया। अब यहाँ पर आपको बतानी होगी कि भाई जब आपने ये रिड्यूसर मेथड को यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो आप उस जो स्टेट यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, आप वो यहाँ से पास करो इस यूज रिड्यूसर के अंदर से, ठीक है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट इसमें आप पास करने वाले हो वो वैल्यू, मतलब क्या इस स्टेट के अंदर रहना चाहिए। स्टेट के अंदर आप एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, एक स्टेट के अंदर आप चाहे कुछ भी पास कर सकते हो, पर एक वो वैल्यू होगी, चाहे आप एक ऑब्जेक्ट भी क्यों ना पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इनिशियल स्टेट जो है मैंने वो यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नंबर को पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने यूज रिड्यूसर के अंदर एक रिड्यूसर मेथड पास किया, मतलब कुछ भी नेम रख सकते हो मेथड का, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा वो स्टेट एंड एक्शन एज अ पैरामीटर गेट कर रहा हो, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज आपके स्टेट की वैल्यू क्या रहने वाली है, जो आप यहाँ पर स्टेट यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पर आप क्या देने वाले हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से पास कर दी। अब ये यूज रिड्यूसर क्या कर रहा होता है, बेसिकली यहाँ पर जो है एरे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यूज स्टेट में क्या होता था, तो आपको एक वैल्यू मिलती थी स्टेट, एंड देन आप सेट कर पा रहे थे, ठीक है, मेथड को। तो सेम यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइक मैंने यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जो कि बेसिकली वहां से ऐड होकर के या सब्ट्रैक्ट होकर के या मल्टीप्लाई होकर के मेरे को एक काउंट देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक मेथड नेम रख लिया, लाइक मैंने डिस्पैच रख लिया। डिस्पैच मतलब कि आप यहाँ पर क्या डिस्पैच करने वाले हो, ठीक है। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने डिस्पैच रखा है तो आप डिस्पैच ही रखो हमेशा, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो। डिस्पैच मतलब कि हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं उधर, मतलब हम क्या क्या इसमें परफॉर्म करा सकते हैं, हम अपने जो टास्क परफॉर्म कराएंगे यूजिंग डिस्पैच मेथड के अंदर हम वहां पर पास कर देंगे एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो डिस्पैच के अंदर हम पास करेंगे वो जाएगा एक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट को यूज कर लेंगे, क्योंकि अब इनिशियल स्टेट जो है हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते S2 के अंदर, क्योंकि इनिशियल स्टेट आपने यहाँ पर पास कर दी तो वो जीरो हमने पास तो कर दिया, पर जो आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आएगा काउंट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, काउंट को स्वीकार दिया। अभी देखिए इस मेथड के अंदर हमने कोई कोड नहीं लिखा है रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे, फिलहाल में हम क्या करने वाले हैं, मैंने डिस्पैच से बोला कि भाई जब एड बटन पर क्लिक हो रहा है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई ऑन क्लिक हो रहा है जब, तो हम क्या करेंगे, मेथड कॉल कर लेते हैं डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जो कि लाइक आपका कोई भी एक्शन हो सकता है। लाइक मैं जो है ऐड एक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो हम यहाँ पर गेट कर पाएंगे यूजिंग डिस्पैच मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड पास कर दिया, मतलब कि ऐड करो मेरी वैल्यू को। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, सभी के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट के लिए कर देता हूँ कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड देन इसके लिए मैं कर देता हूँ रीसेट, कि भाई मेरी वैल्यू को अब रीसेट कर दो, ठीक है, मैं चाहता हूँ रीसेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है यूज रिड्यूसर में आपने एक मेथड कॉल किया जो कि आपके स्टेट एंड एक्शन को ले रहा है। इनिशियल स्टेट आपने उसको पास कर दी कि भाई इनिशियल स्टेट उसकी
स्टेट की 0 रहेगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है यूज रिड्यूसर, वो आपको क्या करता है, काउंट दे रहा है, मतलब जो रिटर्न होके आएगा, कहाँ से रिटर्न होकर के आएगा, रिड्यूसर में से, ठीक है। जो भी वैल्यू आपकी रिटर्न होकर के आएगी वो काउंट में आएगी, और डिस्पैच मेथड में आपका एक्शन पास हो रहा है। एक्शन आप क्या दे रहे हो, लाइक ऐड है आपका, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, रीसेट है। अब आप बोलोगे कि ये रिड्यूसर मेथड अंदर वर्क क्या करने वाला है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कई तरह के सवाल हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ डायरेक्ट स्टेट को, ठीक है। डायरेक्ट मैं स्टेट को भी रिटर्न करा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ पर स्टेट हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट जब आई, स्टेट में आई तो 0 है। तो मैं यहाँ से हमेशा क्या कर रहा हूँ, स्टेट को हमेशा रिटर्न 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पता नहीं कैसे भूल गया यहाँ पर एपीआई के रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमेशा ये 0 ही दे रहा है, मतलब कोई एक्शन अभी परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं +1 करता, लाइक +1, ठीक है, तो यहाँ पर ये +1 भी करता, ठीक है, तो +1, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये +1 करता जा रहा है, ठीक है। पर ये तो गलत वर्क है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपने यहाँ पर इनिशियल स्टेट पास की, वो स्टेट में आई, और स्टेट आप +1 कर रहे हो, पर +1 जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपके काउंट में रिटर्न आया, काउंट यहाँ पर आपका शो हो रहा है। पर जब आप डिस्पैच कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड एक्शन यहाँ से आपने पास किया इस एक्शन में, तो अभी आपने इस एक्शन को तो कहीं यूज नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, यहाँ पर क्या करिए, आप स्विच केस का यूज कर सकते हो, ठीक है। स्विच केस का यूज कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पर क्या स्विच केस का यूज, कि भाई मेरा जो एक्शन आ रहा है वो चेक करो कि वो किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्शन पास कर दिया, और मैंने यहाँ पर चेक किया कि भाई अगर मेरा केस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्शन तो आपको पता है, यहाँ से आपने ऐड पास किया, तो एक्शन के अंदर क्या होगा, जब हमने स्विच केस के अंदर पास कर दिया तो ये ऐड होता है इस केस में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, स्टेट को प्लस करके 1 कर दो, ठीक है, मतलब +1 करके हमेशा यहाँ से सेंड करो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, इसे आप दूसरे केस को आ जाओ, ठीक है। तो लाइक अगर आपका जो है केस ऐड हो चुका है, ठीक है, या तो आप यहाँ से ब्रेक करके भी निकल सकते हो, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे। पर यहाँ से ब्रेक लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो आगे चलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जो आपका एक्शन आया ऐड के लिए, तो आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट आता है आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एक्शन आता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ से रिटर्न कर रहे हो डायरेक्ट कि स्टेट -1 हो जाए, ठीक है। तो मतलब स्टेट -1 हो रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या होता है कि आपने जो सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, ऐड भी कर लिया, अब आपका जो है एक्शन आता है मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पर चेक किया कि भाई मेरा जो एक्शन आ रहा है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर बोला कि रिटर्न स्टेट इंटू 2 कर दिया, ठीक है, मतलब इंटू 2 कर दिए, चाहे आप 1 कर लो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर रीसेट भी आ सकता है आपका केस, तो आपने बोला रीसेट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसे स्टेट को दे देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 0 भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है, तो आपके वो काउंट में चला जाएगा। और आपका एक डिफॉल्ट तो होता ही है, डिफॉल्ट में आप चाहो तो कुछ प्रिंट कराओ या मत प्रिंट कराओ, या आप यहाँ से कोई एरर वगैरह सेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अभी मैंने इतना काम कर लिया, अभी यहाँ पर हम थोड़ा आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो मैंने प्लस किया, मतलब ऐड कर रहा हूँ, प्लस हो रहा है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस होता जा रहा है। अब ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने 3 किया तो 3 × 2 हो जाएगा 6। तो वैसे यहाँ पर जो है इसका 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं रीसेट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो 0 हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यूज रिड्यूसर काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, मतलब ये आपकी स्टेट को हैंडल कर रहा है। स्टेट हैंडल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो आपने स्टेट पास कर दी कि भाई मेरी स्टेट जो है इनिशियल स्टेट जो थी 0 थी, और यहाँ से आपने क्या किया, इस स्टेट को यहाँ पर गेट किया, और स्टेट के साथ अब यहाँ पर आप खेल पा रहे हो, मतलब स्टेट को यहाँ पर हैंडल कर पा रहे हो ऑन दिस बेस्ड ऑन एक्शन, ठीक है, आपने एक्शन क्या पास किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यूज रिड्यूसर को वाई यूज करते हैं, ठीक है, मतलब क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हुक में। सो थैंक यू गाइस।